बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में आज हमें बढ़ना है प्रकरण नंबर 17 में, पार जोई की वन खूबी। तो आइए प्रारंभ करते हैं धनी के ही बल से। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, सुख अपने अर्श के, एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जी, भला चाहे आपको जी। पार जोई की वन खूबी, जमुना जी के पार। हम जमुना जी पर हैं और हम हैं रंग महल की तरफ। तो हम अपने किनारे पर हैं। अब यमुना जी के पार यानी जो अक्षरधाम की तरफ किनारा लगता है, उनकी शोभा। पार जमुना जो वन, इसी भांत दिल आन, डोरी बंद वन ले चलिया, डारी सब समान। यमुना जी के पार अक्षरधाम की ओर भी वन प्रदेश को हृदय में धारण कीजिए। यमुना जी के दोनों किनारों से वनों की सभी डालियां एक समान दिखाई देती हैं। अब हम मान के चले कि हम इस किनारे खड़े हैं, यमुना जी के इस तट पर, इन जलरोंस पर या पाल पर खड़े हैं, और हमें अक्षरधाम की तरफ देखना है। तो जैसे शोभा हमने यहाँ देखी थी, जलरोंस पर छूटक देहरिया घाटों की संधि पे, अमृतवन की मध्य रोंस के सामने पाट घाट, ठीक ऐसे ही अक्षरधाम की तरफ भी जल रोंस पर छूटक देहरिया। अब हम सामने से देख रहे हैं तो छह देहरियां अपने को नजर आती हुई, उन देहरियों की सुंदर शोभा, दो दो हाथ में आती हुई देहरियां ना घाट की संधि में आई हैं। तो एक एक देहरी में दोनों घाटों का, वनों की वो ऊपर से छाया आती हुई, कलश ध्वजा पताका। फिर पाल पर भी हम देखेंगे बड़ो वन के वृक्षों की पांच हारे, जैसा कि हमने रंग महल की तरफ अपनी पाल पे देखा, ठीक वैसे वहां पर भी बड़ो वन की वृक्षों की पांच हारें निकल रही हैं, और उन्हीं वन का रूप लेते हुए जिस वन के सात वनों के सन्मुख जब आती हैं। यमुना जी के पूर्व में हमने रंग महल के पूर्व में सात वन देखे, और यहाँ हम देखेंगे अक्षरधाम के, इधर देखिए, अक्षरधाम के पश्चिम में सात वन की शोभा। तो जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो वही की वही सात वन, यमुना जी के पाल पर भी वही केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट घाट की सुंदर शोभा। ये देखिए आमने सामने बट घाट सुंदर शोभायमान होते हुए। तो जैसी शोभा हमने रंग महल की तरफ जल रोंस और पाल पर देखी, वैसी की वैसी शोभा यमुना जी के पार अक्षरधाम की तरफ भी वही की वही शोभा आई है। ये देखिए आमने सामने, ये देखिए रंग महल के पूर्व में सात वन और अक्षरधाम के पश्चिम में सात वन। तो जैसे हमने बात की रंग महल पे केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, ठीक वैसे ही हमको सामने जमुना पार भी वही वन नजर आते हुए। पार जमुना जो वन, इसी भांत दिल आन। यमुना जी के पार अक्षरधाम की ओर भी इसी तरह से, जैसा कि हमने रंग महल की तरफ वनों की शोभा को दिल में लिया, वैसे वहां पर भी वनों की शोभा आई है। और यमुना जी के दोनों किनारों से वृक्षों की सभी डालियां समान दिखाई दे रही हैं।
केल के सामने केल, लिबोई के सामने लिबोई, अनार के सामने अनार, अमृत पाट घाट के ठीक सामने पाट घाट, छूटक देवरियों के ठीक सामने छूटक देवरिया। कैसे सुंदर साम सामी शोभा। जहां लग नजरों देखिए ता लग एही वन, जित जमुना तले आई मिली, देखो किनार एही रोशन। अक्षरधाम की तरफ यमुना जी के किनारे को देख रहे हैं। तो जहां तक अपने को नजर जाती है अपने को वनों की सुंदर शोभा नजर आ रही है। यही वन बगीचे नजर आ रहे हैं जो हमने पहले भी दर्शन किए, वही केल का बगीचा, लिबोई का, अनार का। पाल पाल के नीचे जल रॉस और फिर जमुना जी मिलती हुई। जहां तक दृष्टि जाती है यही वन बगीचे दिखाई देते हैं। नीचे जमुना जी बह रही हैं। हे साथ जी जमुना जी के किनारों को देखो, वहां भी यही वन प्रकाश करता हुआ दिखाई दे रहा है। सतगुरु महाराज जी के इन प्रदर्शन से हम देखें, पहले दोनों पुल, पुल जिस तरह से रंगमहल की तरफ किनारे पे लगा उसी तरह से वो अक्षरधाम की तरफ भी किनारे पे लगता हुआ। जैसे यहाँ मध्य दो वनों की मध्य रोस के ठीक सामने छूटक देहरी आई, इसी तरह से अक्षरधाम की तरफ भी यमुना किनारे छूटक देहरी, साम सामी छूटक देहरिया। पाट घाट की शोभा भी साम सामी, पाल के ऊपर वनों की शोभा जो घाट रूप में आए हैं वो भी साम सामी। तो सुंदर शोभा, जहां लो नजरों, जहां तक नजर जा रही है अपने को उसी तरह से वन दिखाई देते हुए, और नीचे जमुना जी का वो प्रवाह, कैसे जमुना जी दक्षिण की ओर आगे बढ़ रही है। दो किनारे वन शोभित, चलिया जमुना जल ले, रोशनी नमाए आकाश लो, क्या कहे जुबा नूरी। जमुना जी के दोनों किनारों पर वन सुशोभित है। बीच में जमुना जी का जल बह रहा है। वह अलौकिक प्रकाश आकाश में भी नहीं समाता, इन मुख से वर्णन कैसे करें। फिर से शोभा की जमुना जी के दोनों किनारों पर वनों की अपरंपार शोभा। दोनों ओर पाल पर नजर जाए तो वहां पर बड़ो वन के 5 वृक्ष निकलते हुए। यहाँ पर वृक्षों की एक हार नजर आ रही है, ऐसे वृक्षों की 5 हारें यमुना जी की पाल पर, दूरी बंद बराबर, आपस में इनका मिलान, और इनकी जल की छाया एकल छतरी ले जल चबूतरे तक छाया करती हुई दोनों तरफ से, रंग महल की तरफ से भी अक्षरधाम की तरफ से भी, 125 मंदिर तक जल चबूतरे पर एकल छाया। एक बार करके देखते हैं। ये हम मान के चले कि रंग महल का यहाँ तक, रंग महल की तरफ किनारे का यहाँ तक जल रोंस है। इधर जल रोंस नहीं, जल चबूतरा, इधर ये जल चबूतरा है 125 मंदिर तक। तो इन 125 मंदिर तक वनों की शीतल छाया, हम जल चबूतरे पर छीलना कर रहे हैं तो वो नजर ऊपर करेंगे तो वनों की एकल छाया। इसी तरह से अक्षरधाम की तरफ इन जल चबूतरे पर हम आए तो यहाँ पर भी उसी तरह से वनों की एकल छाया, और बीच में 250 मंदिर में यमुना जी खुले रूप में, प्रकट रूप में प्रवाहित होती हुई, और इनका तेज आसमान तक झिलमिलाता हुआ। ऐसा वर्णन आता है कि यमुना जी के जब दर्शन करें तो तले से लेके आसमान तक ऐसे लगता है कि मानो यमुना जी का जल बह रहा है। इतना नूर उन जल में, एक रेती के कण का नूर आसमान पे नहीं समाता तो ये तो जमुना जी प्रवाहित हो रही है, तो उनका नूर आसमान तक झिलमिलाता हुआ।
ऊपर से तली जहां भी नजर जाए यमुना जी के ही दर्शन, यमुना जी की लहरों के दर्शन। दो किनारे वन शोभित, जल जमुना ले, रोशनी न माए आकाश में, क्या कहीं जुबा नूर ए। जमुना जी के दोनों किनारों पर वन सुशोभित है। वही केल की शोभा, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बटकाट। बीच में जमुना जी का जल बह रहा है। जमुना जी के जल चबूतरे पर दोनों तरफ, रंगमहल की तरफ भी, अक्षरधाम की तरफ भी, वनों की एकल शीतल छाया। जो जमुना जी के तरफ के वन है, मान लीजिए ये जमुना जी की तरफ की पहली हार है, अभी चार हारें और आनी है पीछे, तो जो पहली हार है वो आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करती है। जमुना जी का अलौकिक प्रकाश आकाश में भी नहीं समाता है, तो इन जुबान से वो उस नूर का वर्णन कैसे हो। अब उस नूर में प्रकाश भी है, सुगंधि भी है, शीतलता भी है, चेतनता भी है। तो वो चेतनता को हम महसूस करें कि हम उस प्रतिबिंब को ले रहे हैं, वो प्रतिबिंब भी नूर है। तो अपना संपूर्ण सौंदर्य लेके वो अपने को आसमान तक झिलमिलाती यमुना जी नजर आए। तो यहाँ की बुद्धि, यहाँ की जुबान से उस नूर का वर्णन कैसे हो। धनी चरणों में चित्त देकर बैठे और यमुना जी के नूर को महसूस करें कि यमुना जी, जैसा कि हमने देखा कि 10 नहरों के रूप में प्रवाहित हो रही है। एक एक नहर अपनी शोभा लिए, अपनी जुदी सुगंधी, अपना जुदा प्रकाश, शीतलता, नूर लिए, और वो पूरा का पूरा नूर आसमान तक झिलमिलाता हुआ। अब उस प्रतिबिंब में भी तो नूर है, वो नूर हक की जात है, संपूर्ण शोभा, चेतन, खुशबू लिए, शीतलता लिए। तो वहां पर भी हमको वो चेतनता नजर आ रही है। तभी कहा गया कि तले से ऊपर जमुना जी, बस जमुना जी नजर आ रही है। तो ये जुबान उसका वर्णन कैसे कर सकती है। चलिया अक्षर के मोहल्लो एकल छतरी नूर, जैसा वन इत धाम का ये भी तैसा ही जहूर। ये वन अक्षरधाम के महलों तक पहुंचा है। इसकी शाखाएं भी छतरी के समान है और प्रकाश से युक्त है। रंग भवन के वृक्षों के भांति भी अक्षरधाम में भी वनों का प्रकाश है। अब सबसे पहले हम 7 वनों का ही लेवे, अक्षरधाम की पश्चिम दिशा का ही नूर लेवे। तो ये सातों वन जो पाल पर घाट रूप में है, यहाँ पर वन है दो भौम तीसरी चांदनी के। अब ये वन, जैसा वन इधर रंग महल की तरफ है, वैसा ही वन यहाँ पर। और एकल छतरी, नहरी चबच्चे पहली ही भूमि में ढप गए हैं, ऊपर एकल छतरी आ गई है। अब ये एकल छतरी जा रही है धाम की तरफ, अक्षरधाम की तरफ। जैसे हमने यहाँ देखा था अनार, अमृत, जाम्बू धाम की दीवालों पे जाकर झरोखों से मिलान करते हैं। तो ठीक यहाँ भी ऐसा होगा, अनार, अमृत और जाम्बू जब रंग महल की तरफ, सॉरी, अक्षरधाम की तरफ बढ़ते हैं, तो चांदनी चौक की जगह छोड़कर यहाँ की भी वन की डालियां झरोखों से जाकर मिलान करती हैं। क्योंकि वाणी में अपने को इस चीज का प्रमाण मिल गया ना। चलिया अक्षर के मोहल्लो एकल छतरी नूल, जैसा वन इत धाम का ए भी तैसा ही जहूर। जैसा यहाँ के वनों का जहूर है, सुंदरता है, उनकी शोभा है, उनका प्रकाश है, वैसा ही अक्षरधाम की तरफ है। तो एकल छतरी लेकर ये भी पहुंच रहे हैं। ये है पश्चिम दिशा की बात अभी। तो इन शोभा को देखिए, एकल छतरी को थोड़ा सा महसूस करें कि वनों की डालियां कैसे आपस में मिलान करती हुई।
सबसे पहले हम लेवे अक्षरधाम की तरफ पाल पर आए वन। बड़ो वन की वृक्षों की 5 शाखाएं आपस में एक रूप मिलान कर रही हैं। फिर उनका मिलान पुखराजी रोंस से हो रहा है, ये देखिए इधर। इनका मिलान पुखराजी रोंस से और पुखराजी रोंस का मिलान इन 7 वनों से। तो जब हम इन शोभा को तले से महसूस करेंगे तो ऐसे वृक्ष की डालियां आपस में एक रूप मिलान करके एक छत, सुंदर रंग बिरंगी फूलों की एकल छत, अति नरम है, कोमल है और एक डोरी बंद बराबर। ऐसा नहीं है कि कहीं गहरी छत है, कहीं छेद है। एकल छत का वर्णन आता है। अति कोमल एकल फूल से फूल, पत्ती से पत्ती मिलकर कैसे एक सुंदर चंद्रमा। अब ये चंद्रमा पहुंचा है अक्षरधाम की तरफ। तले भी इन चंद्रमा का नूर, रीति भी कैसे फूलों की तरह जगमगाती हुई। एक एक तना हम देखें, उन तने में भी नगों का प्रकाश। जुगलदास महर्षि कहते हैं, नगों के से ही तने। अब उन तनों पर बेशुमार चित्रामन, पशु पक्षियों की, जवेरों की पुतलियों के। और जब राज समझ और सखियां, मान लीजिए अपने को आज अक्षरधाम की तरफ की वनों में विलास करना है तो हम आ सकते हैं ना। हम इन वनों में हैं तो उन समय इन वृक्षों की बाजंत्र जो पुतलियां हैं वो बाजंत्र बजा रही हैं, गीत गा रही हैं, धनी का गुणगान गा रही हैं। तो एक अपरंपार शोभा, और ये पहुंची अक्षरधाम तक। अब ये शोभा तो हो गई पश्चिम दिशा की, ये शोभा हो गई पश्चिम तरफ की। इसी तरह से हम जैसे रंग महल के दक्षिण तरफ कुंज निकुंज आया है, यहाँ भी दक्षिण तरफ कुंज निकुंज। उत्तर दिशा में आया है बड़ोवन, मधुवन, महावन। तो यहाँ पर उत्तर दिशा में बड़ोवन, मधुवन और महावन के वृक्ष आए हैं। और पूर्व में देखिए कितनी प्यारी शोभा है। ये जो चांदनी चौक है अपना, चांदनी चौक को ठीक आधे हिस्से में कर लेवे। आधे हिस्से में बड़ोवन, मधुवन, महावन और आधे हिस्से में कुंज निकुंज वनों की सुंदर शोभा आई है। तो चारों तरफ यहाँ पर चांदनी चौक अक्षरधाम के। पश्चिम दिशा में तो ठीक वैसे ही वन जैसा कि रंगमहल की पूर्व में आए हैं। दक्षिण तरफ इन चांदनी चौक को घेर कर और इन अक्षरधाम को लगते कुंज निकुंज के वन। उत्तर दिशा में इन चांदनी चौक को घेर कर और अक्षरधाम को आकर मिलान करते बड़ोवन, मधुवन और महावन। और इधर की तरफ से देखेंगे पूर्व की तरफ से आधे हिस्से में बड़ोवन, मधुवन और आधे हिस्से में कुंज निकुंज वन मिलान करते हुए। तो एक अद्भुत शोभा। इन शोभा को एक दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, पश्चिम में 7 वन, इधर बड़ोवन, मधुवन, महावन, इधर कुंज निकुंज यहाँ तक लेवे। और यहाँ ठीक आधे हिस्से में जो मध्य रोंस है ना, जैसे ये मध्य रोंस है, इस तरफ हो जाएगा बड़ोवन, मधुवन, महावन और इस तरफ हो जाएगा कुंज निकुंज वन। तो इस तरह से अक्षरधाम की वनों की शोभा। माहौल के पीछे फिरवलिया, जहां लो पहुंचे नजर, सब थोरो एही रोशनी, कहाँ लो कहूं क्यों कर। माहौल के पीछे फिरवलिया, जहां लो पहुंचे नजर। अब अक्षरधाम के महल के चारों ओर जहां तक नजर जाती है वनों की ही शोभा। सर्वत्र वनों का ही प्रकाश है, कहाँ तक वर्णन करें। अभी हमने देखा ना अक्षरधाम के चारों तरफ वनों की सुंदर शोभा। जहां तक नजर जाए, हम अक्षरधाम की चारों तरफ परिक्रमा करें तो वनों की ही सुंदर शोभा। कहीं 7 वन है, कहीं बड़ो वन, मधुवन है, कहीं कुंज निकुंज है और पूर्व में तो दोनों वन एक साथ। तो जहां तक नजर जाती है वनों की अपरंपार शोभा।
सुंदर दरवाजा नूर का, रोशन झरोखे गिरदवाए, नव भूम विराजत, मोहल रोशन रहे छिटकाए। सुंदर दरवाजा नूर का, नूर अर्थात अक्षरधाम का जो मुख्य दरवाजा है अति सुंदर है। रंग महल में एक मुख्य दरवाजे का वर्णन आया, एक तरफ चांदनी चौक, यहाँ तो चारों दिशाओं में नूर के अति सुंदर द्वार है। रोशन झरोखे गिरदवाए, अब घेर कर झरोखों की भी सुंदर शोभा है। अब जो तीजी भूम की परशाल की हम बात करते हैं रंग महल में, तो एक तरफ अक्षरधाम में हम विचारे तो चार तरफ हो गया, तीजी भूम की परशाल अपने को चार तरफ नजर आती हुई। तो यहाँ पर नौभूम दसवीं आकाशी जरूर कहा गया, लेकिन यहाँ पर पहल बढ़ते हुए, क्योंकि चारों तरफ जो बड़े दरवाजे का जो पहल है वह यहाँ आता हुआ। नव भूम विराजन, नौ भूमिका है इनकी, मोहर रोशन रही छिटकाए, कितना सुंदर ये अक्षर था। सरकार साहब की एक चर्चा याद आ रही है कि जैसे घर के ड्राइंग रूम को हम सबसे अच्छे से सजा के रखते हैं, तो ये हमारा ड्राइंग रूम है। रंग महल का एक तरफ चांदनी चौक है, तो यहाँ पर चार तरफ चांदनी चौक है। अब चार तरफ चांदनी चौक है तो चार तरफ मुख्य दरवाजे, मुख्य दरवाजे का नूर वही दो भूम का। अब जब दो भूम का मुख्य दरवाजा है तो ये तीजी भूम की परछाल भी चारों तरफ, 10 मंदिर की हांस की शोभा ऊपरा ऊपर चारों तरफ, नौ भूम दसवीं आकाशी, भूम बर ऊंची, इन चबूतरे का नूर, भूम दर भूम मंदिरों का नूर, झरोखों का नूर, ये घेर कर ये झरोखे जो आए हैं। पहली भूम में देखो 22 हाथ ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद 3 हाथ ऊंचाई पर भूम दर भूम झरोखे। और ये तीजी भूम की परछाल भी कैसे भूम दर भूम चारों तरफ शोभायमान होती हुई। नव न- नौवीं भूम की दूरदर्शिका भी यहाँ पर, तो अपरंपार शोभा अक्षरधाम की। सुंदर दरवाजा नूर का, रोशन झरोखे गिरदवाए, नव भूम विराजत, मोहल रोशन रहे छिटकाए। अक्षरधाम का मुख्य द्वार अति सुंदर है। अब हक इलम से ही हम ये डेड कर पा रहे हैं ना कि चारों दिशाओं में चांदनी चौक है, तो चारों दिशाओं में मुख्य द्वार होंगे। चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजे अक्षरधाम के मुख्य द्वार हैं धाम दरवाजे की तरह, तो चारों दिशाओं में अपने को तीजी भूम की परछाल मिलेगी, चारों दिशाओं में अपने को 10 मंदिर का हांस ऊपरा ऊपर मिलेगा। रोशन झरोखे गिरदवाई, घेर कर झरोखों की सुंदर शोभा, नव भौम विराजा, नौ भौम दसवीं आकाशी, सुंदर महल की शोभा। इसी भांत है चांदनी ऐसी कांगरी ऊपर, जब इत थे जब देखिए तब आवत धाम नजर। जैसे नौ भौम की शोभा है, नौ भौम दसवीं आकाशी, भौम दर भौम नौ भूमिकाएं आई हैं। रंग महल की प्रथम भूमिका के ठीक सामने प्रथम भूमिका, दूसरी के सामने दूसरी, सामसामी शोभा है। उसी प्रकार चांदनी की भी शोभा है। अब चांदनी के ऊपर जैसे वहां कांगरी आई है, यहाँ पर भी कांगरी आई है। और जब यहाँ चांदनी से हम धाम की तरफ देखते हैं तो हमें रंग महल नजर आता है। अब चांदनी की शोभा भी देखें, रंग महल की चांदनी की तरह ही यहाँ पर भी बगीचे, नहरें, चबच्चे, गुर्जों पे गुम्मट, छोटी दिहोरियां, कांगरी की शोभा, संपूर्ण शोभा रंग महल की चांदनी की तरह। और यहाँ बढ़ती शोभा, क्योंकि यहाँ चारों दिशाओं में चांदनी चौक आ गए, तो 10 मंदिर की हांस की शोभा चारों तरफ साम सामी झलकार करती हुई, तो अति सुंदर चांदनी की शोभा। ना इस तरह से चांदनी की सुंदर शोभा। दो दरवाजे साम सामी, शोभित दोरी बंद, नूर नूर बिलंद की, जुबा कहाँ कहे ए सनन। अब रंग महल में पूर्व दिशा में अपना धाम दरवाजा,
और उसके ठीक सामने अक्षरधाम का पश्चिम तरफ का मुख्य दरवाजा साम सामी दो रिबन शोभायमान होते हुए। एक जगह पहले भी हमने वर्णन पढ़ा कि साम सामी इन दरवाजों का नूर आपस में झिलमिलाता हुआ। दो दरवाजे साम सामी शोभित दूरी बंद है एक ही पंक्ति में, एक सूत इधर नहीं इधर नहीं। जैसा 88 हाथ का सुंदर दरवाजा हम यहाँ लेते हैं, ठीक वैसे ही अक्षरधाम की तरफ साम सामी दरवाजों का नूर दोरी बन। नूर नूर बिलंद की जुबा कहाँ कहे ई सनन। अक्षरधाम और परम धाम की शोभा का वर्णन इन जुबा से कैसे हो। साम सामी दरवाजों का नूर। तो नक्शा निकालते हैं। चांदनी की शोभा अब जाके बढ़ी हुई है। ये देखिए, साम सामी दरवाजे, ये धाम दरवाजा और इधर अक्षरधाम का दरवाजा। ये देखो ये लाइन जा रही है ना, बिल्कुल दोरी बंद बराबर साम सामी। इन दरवाजों का नूर आपस में टकराता हुआ। यहाँ दरवाजे से खड़े हो तो सीधी नजर पाट घाट तक, इधर भी ऐसे ही दरवाजे पे खड़े हो तो सीधी नजर पाट घाट पे। तो साम सामी दरवाजों का नूर। चौपाई दोहराते हैं। दो दरवाजे साम सामी शोभित दोरी बंद। नूर नूर बिलंद की जुबा कहाँ कहे ई सनन। जुबा कहाँ कहे ई सनन। चौपाई 8। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।